तो म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहां से करें, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय किया जाए, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। तो बात करते हैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो जितना मुझे समझ में आता है, अगर आप पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कम से कम 5 साल या फिर उससे लंबे ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड्स मोर देन इनफ होंगे जो आपको हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन दे देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में यानी कि 6-7 म्यूचुअल फंड्स में पहली बारी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, तो ऐसा करना सही नहीं होगा और हो सकता है कि बदले में आपको कुछ खास ना मिले, बल्कि उल्टा आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करके कन्फ्यूजन ही मिले। तो बेटर होगा अभी के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। तो जिन भी 3 म्यूचुअल फंड्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज से। सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है एक स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड को मैंने आज के लिस्ट से बाहर रखा है और मैंने क्यों रखा है ये आपको अभी आगे चल के पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आप आगे मत भाग जाना। म्यूचुअल फंड का नाम जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैंने इस म्यूचुअल फंड को आज इंक्लूड क्यों किया है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जगह मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इसलिए चूज़ किया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का जो मेजर एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप में ही होता है और लार्ज कैप के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप का एलोकेशन भी मिल जाता है। यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले आपको इस कैटेगरी में थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल पाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। आई एम श्योर आपके यहाँ पर सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो एक म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार जब भी देखो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप खाली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की ही बात करते हो, जबकि और भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि हो सकता है इससे बेटर रिटर्न्स दे रहे होंगे, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। देखिए, इस फंड को मैंने आज के इस वीडियो में बहुत ही सोच समझ के इंक्लूड किया है क्योंकि इस फंड का जो एलोकेशन है वो मुझे सही लग रहा है। इस फंड के अगर आप एलोकेशन को देखेंगे तो इसका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप के अंदर है, मिड कैप में खाली 12% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप में 1% से भी कम का एलोकेशन है। तो जैसा कि इसके एलोकेशन और पास परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा गया है, ये फंड आपको हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रिटर्न्स देता रहेगा। आपका रिस्क यहाँ पर इस फंड के थ्रू कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वीडियो में आगे चल के हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स की सेपरेटली बात करेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन आपको वहां से मिल जाएगा, तो हम लोग बेकार में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को परेशान क्यों करें। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर रिटर्न्स दे देते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मेरी जो 2 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने इन सभी म्यूचुअल फंड्स को बहुत से पैरामीटर्स के अगेंस्ट कंपेयर करके दिखाया था। अगर आप और भी डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके डाउट्स यहां पर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब क्योंकि हम आज के इस वीडियो के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो बाकी के म्यूचुअल फंड्स की तो हम अभी आगे चल के बात कर लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस प्लेटफॉर्म से की जाए। तो अगर आप जीरो ब्रोकरेज, जीरो क्लियरिंग फी, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के साथ यानी कि शून्य चार्जेस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शून्य। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ्स और इवन एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर हिडन फी पे नहीं करनी होगी। जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी है, गवर्नमेंट चार्जेस हैं, वो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पे करने होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल पे आपको यहाँ पर किसी भी तरह के चार्जेस नहीं पे करने होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम शून्य के जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है अगर हम उसको देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर इक्विटी के अंदर डिलीवरी चूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक बाय करते हैं 20 रुपीज़ के प्राइस पे और आप उस स्टॉक को सेल कर देते हैं 40 रुपीज़ के प्राइस पे, और आपने अगर उस स्टॉक की 200 क्वांटिटीज बाय और सेल की थी, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं एनएसई एक्सचेंज के अंदर, तो यहाँ पर आपको सभी तरह के ब्रोकरेज चार्जेस और जो अदर चार्जेस लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि टर्नओवर आपका यहाँ पर बनता है 12,000 रुपए का। ब्रोकरेज चार्जेस जैसे कि मैंने कहा था वो कंप्लीटली जीरो है। एसटीटी आपको चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे 12 रुपीज़ के। ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे 0.41 के। अदर चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस आपको यहाँ पर पे
पे नहीं करने होंगे, ये शून्य रहेंगे। बाकी जो चार्जेस हैं जैसे कि जीएसटी है, सेबी की फी है, इन सबको जोड़ के जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड बन जाता है, ये बन जाता है सिर्फ 12.49 रुपीज़ का। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो शून्य एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और ये एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड है और भी बाकी के रजिस्ट्रेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी है। शून्य आपको एआई बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशन और प्रिडिक्शंस भी देता है रेंजिंग फ्रॉम 3 days to 1 year कि कौन से स्टॉक अपसाइड या फिर डाउनसाइड जा सकते हैं। आप शून्य की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाके, जो कि काफी यूजर फ्रेंडली है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो मिड कैप के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आते हैं। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड। तो अगेन मेरी जो मिड कैप म्यूचुअल फंड वाली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने इन सभी म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट कंपेयर करके दिखाया था। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप वो वाली वीडियो जाके देखिए, आप सिंपली इस वाली वीडियो को पॉज करके ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में आप डिफरेंट पैरामीटर्स को और कंप्लीट डेटा को देख सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड जो इस कैटेगरी के अंदर आप अपने लिए चूज कर सकते हैं वो होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये एक अच्छा फंड है और सभी पैरामीटर्स के हिसाब से एक अच्छा फिट बैठता है लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इस फंड के जो पास रिटर्न्स गए हैं वो कंसिस्टेंटली काफी अच्छे रिटर्न्स गए हैं। इसने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वहीं अगर हम क्वांट मिड कैप फंड की बात करते हैं तो ये फंड भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ एक बहुत अच्छा कंपटीशन रखता है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं तो ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कैटेगरीज में अपनी एलोकेशन रखता है। वहीं अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट मिड कैप में मिड कैप एलोकेशन ज्यादा हैवी है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। दोनों की ही पास परफॉर्मेंस और पास रिटर्न्स को आप वीडियो को पॉज करके इन टेबल से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया है, इस डेटा के हिसाब से अब यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आप किस फंड के साथ जाना चाहते हैं। दोनों ही फंड में एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक फंड ही अपने लिए चूज करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास यहाँ पर चॉइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हमारे पास यहाँ पर आते हैं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो जो 3 फंड्स हमारे पास हैं वो हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप बस यहाँ पर मेरी पूरी बात सुनिए, आप अपने लिए एक बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन के टाइम पे यूज किया था। आपको इस टेबल से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं इन तीनों फंड्स को 2 जगह पे डिवाइड कर देता हूँ। एक तरफ हमारे पास आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरी जगह पर हमारे पास आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो जो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये अपने आप में एक काफी अच्छा फंड है। अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो मैंने भले ही कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर ग्रीन मार्क ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर परेशानी किसी भी पैरामीटर के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेस वॉलेटाइल है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में काफी स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास हैं 2 एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स जो कि ज्यादा रिस्क पे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाए हैं। ये थोड़े एक्स्ट्रा वॉलेटाइल हैं, लेकिन पास्ट में रिटर्न्स इन्होंने अच्छे दिए हैं। सभी फंड्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन को आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फंड आपके लिए यहाँ पर बेटर रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन तीनों ही फंड्स में से क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, ज्यादा रिटर्न्स जनरेट में करना चाहता हूँ। लेकिन जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में ज्यादा बात की है। वो म्यूचुअल फंड सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो जिस भी म्यूचुअल फंड को आप अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करिएगा। फ्यूचर में मे बी आप एक साथ 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें। इस कैटेगरी के अंदर 2 म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये थे वो तीनों ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जिनकी हमने आज के इस वीडियो में बात की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोस के लिए चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो शून्य को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।